हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो हम लोग नरेशन जो डायलॉग्स का देख रहे थे। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7। अब हम छोटे छोटे डायलॉग्स का और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एक छोटा सा डायलॉग है, जैसे कि लेडी टू द जज। लेडी जज से कहती है, दिस मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। ये बंदा, ये आदमी एक्सीडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैन, उस आदमी ने क्या जवाब दिया? नो माई लॉर्ड, नहीं श्रीमान, दिस लेडी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ये औरत को पता ही नहीं है कि कैसे गाड़ी चलाया जाता है। लेडी कहती है, बट, लेकिन सर, आई हैव बीन ड्राइविंग माई कार फॉर द लास्ट 12 ईयर्स विदाउट एनी एक्सीडेंट। मैं 12 साल से गाड़ी चला रही हूं, बिना वो भी एक्सीडेंट के। अब इस डायलॉग्स को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहा है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग और फुल स्टॉप से एंडिंग। तो डेक्लेरेटिव, पहला सेंटेंस ही डेक्लेरेटिव है, तो इसका मतलब कंजंक्शन दैट होगा। और रिपोर्ट, जब भी डायलॉग्स आएगा तो उसका हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रखा जाता है, यानी सेड या फिर जो भी वर्ड सेड के जगह पे रखेंगे वो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म में रहेगा। लेट अस सी, लेडी टू द जज। तो हम सीधे लेडी से चालू करते हैं। ठीक है, लेडी ने कहा है ना, लेडी ने क्या किया? लेडी ने कहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? टोल्ड यूज करेंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू का टोल्ड। सेड टू, मैं टोल्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि जब भी दो लोग के बीच बातचीत होता है, जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, डेक्लेरेटिव में टोल्ड किसको कहा? मैन को, उस आदमी को जो उसके अगेंस्ट में था। ठीक है, लेडी टोल्ड मैन दैट। दैट क्या हुआ? क्योंकि सेंटेंस डेक्लेरेटिव है। दैट दिस मैन, तो दिस मैन के जगह दैट मैन इज का वॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंस यहां पे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायलॉग्स में हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही लेना पड़ता है। टोल्ड यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, दैट मैन was responsible for the accident, accident। अब फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्योंकि हम जो भी है सेंटेंस उसको हम डेक्लेरेटिव में कन्वर्ट करते जाएंगे। दूसरा, उसने मना कर दिया, ना कर दिया, यानी डिनाई कर दिया, तो ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे डिनाइड बन सकता है। ठीक है, तो चाहो तो अगर डिनाइड नहीं बनाना चाहते और इजी करना चाहते हो तो डिनाइड के जगह तुम सेड यूज कर सकते हो। द मैन या फिर मैन सेड, आदमी ने क्या कहा है ना। रिप्लाई तो नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा रहता तब हम रिप्लाई यहाँ पे रिपोर्टिंग में बना सकते, लेकिन यहाँ पे उसने बस कहा। ठीक है, मैन सेड दैट, आदमी ने कहा। सेड इन द नेगेटिव, उसने ना कहा। दैट अब यहां पे नेगेटिव में कहा तो रिस्पेक्टफुली आपको लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो माई लॉर्ड, अगर यूज किया है तो। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उसने बस कहा है, इसलिए मैन सेड इन द नेगेटिव दैट दिस लेडी। अब ये खत्म हो गया, इतना खत्म, इन द नेगेटिव में ये पूरा खत्म। अब दैट, दिस का दैट हो जाएगा, क्योंकि नजदीक बताने वाले वर्ड, दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट। दैट लेडी डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, क्योंकि टेंस हमेशा डायलॉग्स में हमेशा टेंस चेंज करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में रखा जाता है। दैट लेडी डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो आएगा। ठीक है, हाउ टू ड्राइव अ कार। एक चीज आप लोग को याद रखना है कि जब भी डिड, डू डज डिड, ये हमेशा याद रखना। डू डज और डिड या फिर टू, जब भी दिखे ये चारों, उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, मतलब कि डू डज डिड आया तो वर्ब का दूसरा कोई फॉर्म लगाना मत, फर्स्ट फॉर्म के सिवाय। ठीक है,
चलो अभी फिर उसके बाद लेडी कहती है, लेडी क्या कहती है, हाँ फुल स्टॉप लगा दिए। लेडी कहती है कि बट सर आई हैव बीन ड्राइविंग माई कार, मैं इतने सालों से यानी 12 साल से मैं कार चला रही हूँ लेकिन एक्सीडेंट अब तक नहीं हुआ। उसने काफी सर वर्ड यूज किया, मतलब कि उसने पोलाइटली उसने कहा है ना। द लेडी respectfully said that, उसने क्या कहा, रिस्पेक्टफुली क्या कहा उसने, said that आई, यहां पे भी जो पूरा सेंटेंस देखो सब्जेक्ट चालू हुआ आई और फुल स्टॉप से एंड हुआ, डेक्लेरेटिव है तो कंजंक्शन दैट इसीलिए लगा है। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, बाहर सब्जेक्ट कौन है, लेडी है, यानी सब्जेक्ट बाहर लेडी है। आई की जगह पे लेडी के हिसाब से क्या आ जाएगा, आई की जगह शी आ जाएगा, मतलब कि लेडी फीमेल है, सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ये फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बाहर सब्जेक्ट लेडी है, लेडी के लिए यहाँ पे शी आएगा, तो सब्जेक्टिव केस क्या फीमेल के लिए आएगा, शी आएगा, तो आई यहाँ पे आई क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। अगर वही मेल रहता तो आई क्या बन जाता, ही बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शी टेंस चेंज होगा, हैव बीन का हैड बीन, शी हैड बीन ड्राइविंग। अब यहाँ पे माई यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, ठीक, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई है, आई लेडी के हिसाब से शी हो सकता है, तो आई लेडी के हिसाब से माई लेडी के हिसाब से हर हो जाएगा, आई लेडी के हिसाब से शी हो जाएगा, तो माई लेडी के हिसाब से हर हो जाएगा, यानी हर ड्राइविंग हर कार ड्राइविंग हर कार फॉर द लास्ट 12 years without any accident, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्योंकि जब भी नरेशन हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में, तो हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त डायरेक्ट में जो भी टाइप का डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस हो सारे को डेक्लेरेटिव बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 7th वन। विपुल कहता है हाउ आर यू, आप कैसे हो। सुमित आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो यहाँ पे दो है, एक डेक्लेरेटिव है और एक इंपेरेटिव सेंटेंस, दो है, ठीक है ना। और थैंक का यहाँ पे थैंक्ड हिम, ठीक है, ये दो सेंटेंस उसने बोला है, डेक्लेरेटिव और इंपेरेटिव। विपुल फिर पूछता है ना, हैव यू कम टू दिस प्लेस रिसेंटली। सुमित यस वी मूव्ड इन हियर ओनली अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब क्या होगा, अब सीधे विपुल को सब्जेक्ट बना लो। विपुल ने क्या किया, पूछा है ना, हाउ आर यू क्या है, क्वेश्चन किया है। विपुल, मैं आस्क नहीं यूज कर रहा, आस्क मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं है, आस्क भी अगर मैं यूज करूं तो गलत नहीं है, आस्क या क्वेश्चन कोई एक यूज कर सकते। किससे पूछा, आस्क्ड सुमित, विपुल आस्क सुमित, तो सब्जेक्ट कौन हो गया विपुल, ऑब्जेक्ट कौन हो गया सुमित। क्या पूछा, हाँ कंजंक्शन क्या लगेगा, जब भी WH और H से सेंटेंस चालू हो, हाउ मेनी हाउ मच चालू हो, या फिर हाउ के जगह अगर WH से चालू हो, व्हाट वेयर हुम हुज विच, तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही WH वाला वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन हाउ। अब इसको ऑर्डर चेंज कर लो, हाउ आर यू, तो यू आर करके आपको डेक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। जब यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट कौन है, सुमित। जब सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो सुमित के हिसाब से यू की जगह पे थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा, ही। तो हैव कम है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हाउ ही, यू आर का क्या हो जाएगा, ही वॉज, टेंस से यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। फिर सुमित कहता है, सुमित इसका मतलब जवाब देता है, क्वेश्चन का हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब रिप्लाइड या आंसर्ड ही यूज करना, तो विपुल रिप्लाइड, क्या जवाब दिया, रिप्लाइड सुमित, किसको जवाब दिया, सुमित
सुमित रिप्लाइड विपुल. Sumit replied Vipul. This is Sumit. Sumit replied Vipul. That. अब ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो दैट कंजंक्शन लगेगा. दैट आई फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड चेंज होगा. तो सुमित बाहर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से थर्ड पर्सन ही आ जाएगा. नेम के लिए हमेशा प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है. ही टेंस चेंज करो. ही वॉज वेल एंड. और दूसरा काम उसने क्या किया? थैंक किया. तो थैंक किए इंपरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, इंपरेटिव नहीं, डेक्लेरेटिव में दोनों मुझे लगता है आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों को एक ही साथ ऐड करके लिख दो. यहाँ पे टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज करो. एंड थैंक्ड हिम. थैंक्ड और यू सेकेंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. सुमित के लिए ऑब्जेक्ट होगा विपुल. विपुल के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? अगर कोई नेम है, नेम के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? नेम कोई पर्सन का ही होगा तो नेम के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा. ठीक है, तो थैंक्ड हिम और फुल स्टॉप लगाना भूलना मत. अब विपुल सुमित को कहता है, यानी विपुल फिर पूछता है. विपुल क्या करता है? फिर से पूछता है. क्या पूछता है? राइट, विपुल आस्क्ड. आस्क जब मैं इंट्रोगेटेड यूज कर सकता हूं. राइट, मैं यहां पे चाहूं तो और क्या यूज कर सकता हूं? आस्क जगह इंट्रोगेटेड. INTERROGATED. इंट्रोगेटेड. विपुल आस्क यूज करो या फिर विपुल इंट्रोगेटेड. इफ विपुल ने पूछा, इफ तो हैव यू का ऑर्डर चेंज करो तो यू हैव. तो यू सेकेंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू आउटर ऑब्जेक्ट. आउटर ऑब्जेक्ट विपुल के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया? सुमित बन गया. तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ही आएगा. ठीक है, क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा. इफ ही हैड कम, टेंस यहां पे चेंज हो रहा है. यू हैव कम का ही हैड कम आ जाएगा. ही हैड कम टू दिस का दैट हो जाएगा. दैट प्लेस रिसेंटली. ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाना भूलना मत. अब लास्ट जो लाइन है उसमें सुमित क्या कहता है? सुमित यस करके बोलता है, यानी सुमित रिप्लाई करता है अफर्मेटिव में, यानी पॉजिटिवली रिप्लाइड करता है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? यस वाला पहले कन्वर्ट कर देते हैं. सुमित, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर रिप्लाइड से देना. ठीक है, सुमित रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव. यस किस में बदल जाएगा? इन द अफर्मेटिव में. ठीक है, फिर एंड. और उसने क्या कहा? और उसने कहा. और क्या कहा? एंड आगे भी कहा ना, इसलिए डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाऊंगा? सेड ही लगाऊंगा. एंड सेड दैट. अब देखो, वी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. जैसे कि ये मैंने बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है, तो वी अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के यहाँ जो भी प्रोनाउन हो रहा उसका प्रोनाउन यहाँ पे फिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है. वी सब्जेक्ट मतलब कि इसके हिसाब से जो भी प्रोनाउन रखेंगे वो किस केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए. किस केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. चलो, वी यहाँ पे प्लूरल है और सुमित यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये तो मैच नहीं खा रहा है. ये वी कह रहा है कि मैं प्लूरल हूं और ये कह रहा है सिंगुलर हूं. तो ये सिंगुलर सुमित कह रहा है, सुमित सिंगुलर नंबर. भाई कोई नाम सिंगुलर ही होता है ना, राइट? कोई भी नाम क्या होता है? सिंगुलर. यहाँ पे मैंने बताया भी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर ही, शी, इट, और कोई नेम है तो वो भी सिंगुलर में आता है. तो थर्ड पर्सन प्लूरल भी है. सुमित के पास थर्ड पर्सन प्लूरल भी है, तो इसलिए सुमित के हिसाब से यहाँ पे वी किस में कन्वर्ट कर जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर रहता तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता. सुमित के हिसाब से यहाँ पे ही आ जाता, लेकिन सुमित के हिसाब से यहाँ पे ही नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये प्लूरल प्लेस है, वी प्लूरल है, इसलिए सुमित के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दे आ जाएगा. प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है? प्रोनाउन दे है, राइट? फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन है? वी है,
थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है? दे है। तो यहाँ पे सुमित के हिसाब से यहाँ पे दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी किस में आ जाएगा? दे। मूव्ड, ये पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज कर दो। मूव्ड, ये सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। हैड मूव्ड, दे हैड मूव्ड इन। हियर का देयर हो जाएगा क्योंकि नजदीक बताने वाले वर्ड दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओनली अ फ्यू डेज अगो, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो। अगर अब तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो फटाफट एंड शेयर इट टू द नीडी। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय।